कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक है कि कौन सा व्यक्ति ईश्वर मार्गीय है, अर्थात ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में लीन कौन सा व्यक्ति है। वस्तुतः ये जितने श्लोक हैं, इससे जो शिक्षा मिलती है वो दिन प्रतिदिन के जो हम लोग कर्म करते हैं, उन कर्मों को कुशलता से अच्छी तरह से कैसे किया जाए, इन सब बातों की हमें शिक्षा मिलती है। अब यह देखिए कि ब्रह्म में स्थित व्यक्ति कौन है, ब्रह्मलीन व्यक्ति कौन है। इस संदर्भ में जब हम सुनेंगे बाबाओं सबका प्रवचन, व्याख्या सब, तो हमें लगेगा कि ये सब कुछ हम सब के लिए नहीं है। ये सब सारी बातें जो है वो पता नहीं किस लोग के मनुष्य के लिए है। कोई भी बातें जब तक जीवन में काम आने वाली बातें नहीं हो, जीवन को मानवता मनुष्यता से युक्त बनाने वाली बातें ना हो, उन बातों को अगर हम ईश्वर मार्गीय बातें समझेंगे, अर्थात तब हम समझेंगे कि हम भगवान के उपासक हैं, तो यह हम सब की बड़ी भूल होती है। और यही भूल अपने देश के लोग करते जाते हैं। लगभग 98-99%। कोई मुझको कह रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वार्तालाप हो रही थी इसी गीता के विषय पर, तो कह रहा था कि आमोद जी, अगर आप गीता की साइंटिफिक व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, आपके श्रोता कहाँ हैं, आपको सुनने वाला कौन है। तो मुझे हंसी आ गई कि एक तरफ कृष्ण थे, एक तरफ उनकी नारायणी सेना थी, यानी कृष्ण अकेला ज्ञान के रूप में और नारायणी सेना भीड़ के रूप में। तो हमें ज्ञान के रूप में अगर दो व्यक्ति भी मिलता है तो हमारे लिए वे श्री कृष्ण जैसे ही हैं। लेकिन अगर हम जहां पर भीड़ देखते हैं, उनसे पूछिए कि जो बातें तुमने समझा, सीखा, क्या उसको आम जीवन में, अपने जीवन में भी कहीं उपयोग कर पाओगे? वो कहेंगे नहीं। तो ऐसी भीड़ से क्या फायदा। तो जो लोग ज्ञान को महत्व देते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान से महान पवित्र करने वाला संसार में और कुछ नहीं है। अब वो ज्ञान को भी दूसरी तरफ ही लेकर के चले जाते हैं। हम जिन्हें पहले महर्षि कहते थे, जिन्होंने ब्रह्मांड इत्यादि के बारे में खोज किया, ग्रहों के बारे में पता लगाया, मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति सब के बारे में, वो सारे साइंटिस्ट थे। आज जो मंगल पाथफाइंडर पर गया, पाथफाइंडर मंगल के ऊपर गया था, वहां से फोटो वोटो आई कि लाल लाल लाल। हमारे यहाँ पर मंगल का नाम ही अंगारकम है और उसको हम लाल कलर से युक्त करके पिछले हजारों साल से मान करके चलते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग किया हुआ, पाखंड किया हुआ, कि हमारे जो महर्षियों ने, वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों इत्यादि के बारे में पता लगाया, तो मंगलवार को लाल कपड़े दान करो, हनुमान जी को लाल कलर से कलर कर दो, लाल दाल दान करो, लाल मूंगा पहनो मंगल ग्रह के लिए। तो ये सब बातें जो है, कहाँ वो महर्षियों का विज्ञान खोज, साइंटिस्ट, और कहाँ उसका गलत तरीके से दुरुपयोग। तो खैर,
अब हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं कि एहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, कि ब्रह्म में स्थित व्यक्ति, तल्लीन व्यक्ति कौन है। अब आप देखिए इस श्लोक की जो व्याख्या है, एक तो ब्रह्मलीन व्यक्ति कौन है। अगर आप इस श्लोक से बाहर जाकर के भटकेंगे तो फिर तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप में से कोई ब्रह्मलीन व्यक्ति हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी ब्रह्मलीन व्यक्ति किसको कहते हैं? कहते हैं कि जिसका मन साम्य अवस्था में, समानता में स्थित है। अब समानता में स्थित है, इसकी व्याख्या कई लोग ऐसे करेंगे जो भ्रष्टाचारी और गैर भ्रष्टाचारी को एक मानता हो, जो अपराधी और निरपराध को एक मानता हो। श्री कृष्ण जी यहां पर जिस समानता की बात कर रहे हैं वो समानता नहीं है। समानता क्या है कि मान लीजिए सामान्य सी बात है, कोई आदमी खाना परोस रहा है, खाने में देसी घी भी डाल रहा है, तो वो जब बांट रहा है घी तो सबको 1 चम्मच दिया, 1 चम्मच दिया, 1 चम्मच दिया, और बीच में उसके अपने रिश्तेदार दिख गए, उनमें 2-3 चम्मच डाल दिया। टेस्ट बढ़ जाता है देसी घी डालने से। तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि समानता में स्थिति नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, न्याय व्यवस्था। न्यायाधीश को जहां किसी तरफ से ऑफर नहीं आया, चढ़ावा नहीं मिला, उन्होंने मेरिट के अनुसार चलो न्याय कर दिया। लेकिन किसी तरफ से चढ़ावा आ गया तो उन्होंने क्या किया कि गलत को सही और सही को गलत कर दिया। तो समानता में बुद्धि स्थित नहीं है। उनको चाहे अपना रिश्तेदार हो, चाहे कोई ऊपर से प्रेशर हो, या चाहे धन आदि का लालच हो, जब वो हर स्थिति में समान बुद्धि से अपना कार्य करेंगे, इन सब लालचों को हटा करके कार्य करेंगे, तब वो समबुद्धि वाले व्यक्ति हुए। कहते जो समबुद्धि वाला व्यक्ति है, समझो उसने इस धरती को जीता हुआ इंसान है। ये एक गरिमा की बात होती है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अत्याचार नहीं करते। तब जब हम किसी झुग्गी में भी रहते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि संपूर्ण धरती ही हमारी है। एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक इंजीनियर है। इसी तरह से समबुद्धि, समानता की हर एक परिस्थिति में समभाव। समभाव क्या हुआ? जो आपका अपना भाव है, जो आपको करने के लिए कार्य है, उस कार्य में समभाव, चाहे वो परिस्थिति विपरीत ही क्यों ना हो। अब आप देखिए यहां पर ले लीजिए, अर्जुन के सामने परिस्थिति विपरीत है और अर्जुन से ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सबकी एक तरह से उपमा ले लीजिए। इसी तरह की उपमा को ग्रहण करके उन सबको अपने अपने कार्यों को करने चाहिए। आदमी कब भटकता है संभाव से? रिश्तेदारी के कारण, किसी लालच के कारण, जाति प्रांत के आधार पर भेदभाव करने के कारण। यहां पर अर्जुन रिश्तेदारी के कारण संभाव से भटक रहा था। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपमान करे, उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करे, तो अर्जुन के लिए ऐसा व्यक्ति मृत्युदंड देने लायक व्यक्ति है। लेकिन जब अब सामने ऐसे ही व्यक्ति को भाई के रूप में पाता है और उसके साथ देने वाले व्यक्ति को गुरु और पितामह के रूप में पाता है, तो उसके मन के अंदर भाई भतीजावाद घर कर लेता है। पक्षपात वाली बात आ जाती है
कि किसी दूसरे ने अपराध किया तो अपराधी है, रिश्तेदार ने अपराधी किया, गुरु उस अपराधी का साथ दे रहे हैं, पितामह उस अपराधी का साथ दे रहे हैं, तो वे अपराधी नहीं हैं। तो ये संभाव नहीं हुआ ना। संभाव कब होगा? जब चाहे मेरा अपना कोई अपराध करे या मेरा कोई पराया अपराध करे, दोनों को हम एक नजरों से देखेंगे, तब संभाव होना हुआ। तो हर एक स्थिति में जब हम एक समान रहते हैं, हमारे विचारों को, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जिन कर्मों को हम अपनाते हैं, जिन कर्तव्य कर्मों को हम अपनाते हैं, उन कर्तव्य कर्मों का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तब हम समभाव में होते हैं। लेकिन कोई किसी लालच के कारण एक सुटकेस, आजकल सुटकेस कहते हैं, खोखा इत्यादि कहते हैं, जो चढ़ावा न्यायाधीशों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इत्यादि इत्यादि सबको, नेताओं को जो चढ़ाए जाते हैं, तो तब वो क्या करते हैं? गलत कर्म करते हैं, सही को गलत और गलत को सही करते हैं। तो संभाव नहीं हुआ ना। तो संभाव कब होगा? चाहे मेरे ऊपर कितना भी अधिक प्रेशर है, लालच है मेरे अंदर, या धन इत्यादि का प्रेशर है, या पद का किसी से प्रेशर है, और उस प्रेशर में, उस दबाव में जब हम नहीं आते हैं और अपना कर्तव्य कर्म उसके सिद्धांत के अनुसार करते चले जाते हैं, तब हम समभाव में स्थिति होते हैं। और जो इस तरह से समभाव में स्थिति होता है, वही ईश्वर की संतान कहलाने का अधिकारी है, ईश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकारी है, जो संभाव में होता है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि इस तरह से कर्तव्य कर्म को करने वाला व्यक्ति कभी दोषी नहीं होता, जो पक्षपात नहीं करता। और जो व्यक्ति दोषी नहीं होता है, समझो वो ब्रह्म में लीन होकर के अपना कर्म कर रहा है। तो अब आप देखिए श्री कृष्ण जी ब्रह्मलीन की परिभाषा किस तरह से कर रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा। इस सब तरह के अर्थों को आप कहीं नहीं पाएंगे कि गीता के श्लोकों को हम अपने जीवन में किस तरह से उतार करके उसका प्रयोग कर सकते हैं और हम ईश्वर के अधिकारी, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। इस सब तरह की बातें आपको, जो बातें आपको मिलेगी, वो आपको लगेगा कि आपसे कोसों दूर है। अर्जुन से कोसों दूर नहीं था। अर्जुन ने अंत में क्या कहा? नष्टो मोह गतः शोकः करिष्ये वचनम तव। मैं आपके बातों का पालन करना आरंभ करता हूं। और गांडीव धनुष उठाया। इन सब बातों को सुन करके वो कहीं पर ब्रह्मलीन होने के लिए पलथी मार करके, आंख मूंद करके जा करके नहीं बैठ गया। तो इस तरह से गीता के श्लोकों की जो व्याख्या है, सही व्याख्या आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। कोई कहे कि नहीं जी ये गलत सलत बोलते हैं, तो सामने आए, कोई नहीं आएंगे। बहुत मेहनत करती है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जब बाल्यकाल में पढ़ाई करते थे तो 3 बजे रात में उठते थे और 6-7 बजे तक पता नहीं कितने श्लोकों को रट लेते थे। जब सेंट स्टीफेन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेन जैसे कॉलेज के छात्र हुए, तो पढ़ना पड़ता है, तत्व को समझना पड़ता है। ये कथा पिहानी सब सुन लिया, कहानियां सब सुन लिया, बरगला रहे हैं सबको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। किसी को यह नहीं दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वस्तुतः तुम ईश्वर की संतान, ईश्वर के उत्तराधिकारी। साथ साथ इतना भ्रष्टाचार जो हमारे देश में फैला हुआ है, इतना असत्य का वातावरण जो हमारे देश में फैला हुआ है, यह
ये सारी बातें कुकर्म के मार्ग हैं, ईश्वरीय मार्ग नहीं है। तो कब होंगे? जब हम अपने जीवन के कर्मों में उस परमात्मा को देखेंगे, तब हम ब्रह्मलीन होंगे। जब हम समभाव में होंगे, हम किसी भी स्थिति में कर्म मार्ग में जो लालच हमारे सामने आएगा, जो जाति, प्रांत, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव हमारे ऊपर आएगा, जो ऊपर बैठे, जो हमारे बड़े बड़े अपने आप को महापुरुष लोग कहते हैं आज के, उन कर्णधारों का प्रेशर आएगा। जब हम उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की स्थिति में होंगे, सहन करेंगे, और हम किसी भी तरह से अपने कर्तव्य कर्म से समझौता नहीं करेंगे, अर्थात हम कर्तव्य कर्म में इन सब बातों को नहीं आने देंगे, संभाव रहेंगे कि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुरूप हमें कर्म करना है। जब हम इस तरह से रहेंगे तो ईमानदारी आएगी देश में। सत्यमेव जयते जो स्लोगन लिखा हुआ रहता है वो सत्यमेव जयते आएगा। यतो धर्मस्ततो जयः वाली जो बातें होती है वो बातें आएगी। अभी तो एक तरह से हम सब का जीवन जो है, क्योंकि ना तो धर्म की परिभाषा हम समझते हैं, ना तो भारत के लोग सत्य के आधार पर चल रहे हैं, भटकाया जाता है बाबाओं द्वारा। इन सब के द्वारा सही बातें तो बताई ही नहीं जाती है। तो गीता के श्लोकों को जब हम अपने कर्मों में उतारते हैं, तभी हम कर्मों को अच्छी तरह से करेंगे, भाई भतीजावाद रहित कर्म करेंगे, भ्रष्टाचार रहित कर्म करेंगे, भेदभाव रहित कर्तव्य कर्म करेंगे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उस स्थिति में आप संभाव होते हैं जैसे ईश्वर निर्दोष होते हैं। ईश्वर जिस तरह से निर्दोष होते हैं उसी तरह से आप भी निर्दोष हो जाएंगे। निर्दोषम निसमम ब्रह्म, ईश्वर के समान निर्दोष होकर के तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस तरह से आप ईश्वर में अवस्थित हैं, आप ईश्वर में हैं, अर्थात ईश्वरी मार्गी हैं, ईश्वर की संतान कहलाने का, पुत्र पुत्री कहलाने का असली अधिकारी हैं। तो सब अपने कर्तव्य कर्मों में संभाव लेकर के अपने अपने कर्मों को कीजिए और ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त कीजिए। आज इस श्लोक की व्याख्या यहीं संपन्न करते हुए पुनः आपके समक्ष किसी श्लोक को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।